है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं और आप और हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक हम आएंगे। और दोस्तों, हमारी एडिक्शन सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में खालीपन को एक्सपीरियंस करते हैं। वो खालीपन जो पिता के ना होने की कमी के कारण हमारे जीवन में आता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे मानव इसके बारे में? जी हाँ, पिता की एक उपस्थिति जीवन में वो होती है जो एक मार्गदर्शक होता है। जी। अगर मार्गदर्शक हमारे जीवन में हमें है नहीं तो हमें दर्शन ही नहीं मिलेंगे सही रास्ते के, या मार्गदर्शक अगर गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो फिर हम लोग भटक जाएंगे। तो मार्गदर्शक जो पिता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में। पर कई परिवार हैं जहाँ पर पिता शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं या पिता नहीं है, किसी कारण से पिता उस परिवार में नहीं है। तो ऐसे परिवारों में वो जो कमी है, जब लोग उससे संघर्ष करते हैं, खास करके बच्चे, तो उस कमी के कारण वो जो प्रेम है, जो पिता का प्रेम जो मिसिंग है, उसे वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर वो अलग बुरी आदतों में फंस जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब समय है कि हम जानें कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। आज का सवाल है, रोमियो 8:15 के अनुसार हमें किसकी आत्मा मिली है? भय की आत्मा, दासत्व की आत्मा, समृद्धि की आत्मा, अनाथपन की आत्मा। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और हम अपने सही जवाब हम तक पहुंचाने के लिए आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमने थीम है उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पिता के महत्व को। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी आज हम देखेंगे और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ईशा सोनी से। ईशा को बचपन में पिता का प्रेम नहीं मिला क्योंकि उनके पिता शराबी थे और अपने घर में बच्चों से वो दूर रहते थे, अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाते थे। घर में आर्थिक तंगी थी, शांति और प्रेम की बहुत कमी थी। इस खालीपन की वजह से ईशा गलत राह पर चली गई। आइए हम ईशा से मुलाकात करें और जानें कि क्या उनके जीवन में जो खालीपन था वो भरा, क्या उन्होंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर पिता के प्रेम को अपने जीवन में जाना। आइए हम ईशा से मुलाकात करें और ये सच्ची कहानी आपके लिए आज लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। हम लोग काफ़ी रिच फैमिली से थे। पापा बहुत अच्छा उनका बिजनेस था, वो डॉक्टर भी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैं 10th में थी तो पापा का शराब पीना बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग जब नाश्ता करते हैं उनका समय होता था कि वो शराब को पिए और घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और धीरे धीरे हमारे साथ सब चीज़ें बर्बाद होने लगी और लड़ाई झगड़े का कोई भी समय नहीं था, कभी भी किसी भी टाइम हो जाती थी। इसी माहौल के साथ मैं अपने परिवार में बड़ी हुई और जैसे मैं माहौल देखती थी मुझे घर में कुछ भी शांति नहीं मिलती थी, हमेशा बेचैनी रहती थी और लगता था कि कोई शांति नहीं है तो बाहर जाके मैं शांति ढूंढूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। इन हालात के कारण 12वीं करने के बाद ईशा ने एक कंपनी के कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया और यहां से उनकी जिंदगी में आया एक नया मोड़। क्योंकि जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की, धीरे धीरे करके मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ हुई, मुझे एक ऐसे फ्रेंड्स मिले जिनको पार्टीज करना बहुत पसंद था और मैंने ये माहौल पहली बार देखा था। पहले मैं दिन में जाती थी, फिर मैंने नाइट शुरू करा, फिर मैंने होल नाइट और फिर धीरे धीरे होटल्स में जाना, हर तरीके के कपड़े पहनना। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे लगता था ये मेरी लाइफ है। और मुझे इतना जुनून हो गया कि जिस भी वीकेंड, जब सैटरडे संडे आता था, हमारा वीक ऑफ आता था,
मैं जिस समय नहीं जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे कुछ हो जाएगा, इनकम्प्लीट सा लगता था कि कुछ खाली खाली है। और मुझे लगता था कि मुझे कैसे न कैसे किसी को मना के, किसी को लेके मुझे जाना है। पहले लोग मुझे लेके जाते थे, अब मैं खुद लोगों को लेके जाने लगी। मैं खुद से कॉल करने लगी और इसी पार्टीज़ में जाते हुए, एडिक्शन में, इस लत में फंसे हुए मेरे 10 से 12 साल ज़िंदगी के गुजर गए। इसी दौरान ईशा की मम्मी को एक मसीही सत्संग में जाने का मौका मिला, जहां उनको आत्म शांति का एहसास हुआ और नेक्स्ट सैटरडे होने वाली मसीही सभा में वो जबरन ईशा को लेकर पहुंच गई। और इसी वजह से मैं ना चाहते हुए भी उस सभा में पहुंच गई। और जब मैं उस प्रार्थना सभा में पहुंची, मैंने एक ऐसा माहौल देखा जो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने देखा कि लोग प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, आनंदित है, नाच रहे हैं और प्रेम बहुत ज़्यादा दिखा मुझे वहाँ पे। बहुत शांति मैंने पाई। वहाँ पे एक प्रभु के दास ने बोला, मंडे से आपकी ज़िंदगी नई होने जा रही है। मेरे मन में थोड़ा सा शक आया और मैंने उस वर्ड पे और जो भी बोला गया था मैंने उस पे विश्वास किया। ईशा जब नेक्स्ट मंडे ऑफिस से घर पहुंची तो एक कॉल उनके पास आई और उस कॉल पे एक लड़की बोलती है कि जिस लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में हो उससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। और वो मोमेंट ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। और इस सच्चाई जानने के बाद मेरा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास बढ़ा और जो गलत रिलेशनशिप में मैं थी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उससे बाहर निकाला और फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब ईशा परमेश्वर के वचन में बढ़ती जा रही थी। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा है यूहन्ना 3:16 में, जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब मैंने इस वचन को पढ़ा मैं बहुत रोई। मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी, मैंने रिपेंट किया और मैंने उसके प्रेम को फील किया, महसूस किया कि वो सच में उसका प्रेम बहुत महान है जो कोई भी नहीं समझ सकता। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आ गया कि मेरा पार्टीज जाना बंद हो गया और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहने लगी क्योंकि मुझे परमेश्वर में सारी खुशी मिलती थी। आज ईशा सोनी और उनका परिवार पिछले कई साल से आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। मेरे पापा आज इस संसार में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी महसूस नहीं होने देते। और इसी अपनी गवाही को और प्रभु के संदेश को मैं आज कई सालों से लोगों के बीच में लेकर जा रही हूँ। यीशु का नाम धन्य है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच ईशा, आपकी सच्ची कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। और जो खालीपन था, जो आपको अलग अलग बुरी आदतों की ओर लेके जा रहा था, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने आपको पकड़ लिया और परमेश्वर के प्रेम ने आपके जीवन को भर दिया और आज आप अपनी सब बुरी आदतों से आप आज़ाद हैं। आपके जीवन से आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं, खास करके जो बहुत सारे नौजवान हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। एक कहानी है मॉडर्न डे किंगडम की। एक राजा गोल्फ में बहुत दिलचस्पी रखता था, उसको बहुत पसंद था ये गेम। तो उसने एक बहुत बड़ा गोल्फ का क्लब बनवाया और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा और दुनिया भर से बहुत विख्यात प्लेयर्स को बुलाया। और जब वो गेम वगैरह खेल लिया उन लोगों ने, शाम को जब वो बैठे डिनर के लिए, तो वो राजा जो था सबसे मिल रहा था और एक स्पेशल प्लेयर था जिसको वो बहुत पसंद करता था। तो उस प्लेयर के पास वो राजा जाता है और वो प्लेयर दूसरे मुल्क का था, उसके देश का नहीं था, उसको स्पेशली इनवाइट करके बुलाया था। तो उस प्लेयर से बात करता है। फिर राजा एकदम से इम्प्रॉम्प्टो उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ अगर चाहिए तो मांग लो मेरे से। राजा था और वो प्लेयर एकदम से घबरा गया कि क्या मांगूं,
उसका मन भी कर रहा था कुछ मांगने का, मगर ऐसा भी नहीं मांगो कि सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो जाए। और एकदम से उसके ऊपर स्पॉटलाइट लग गई, सारे लोग देख रहे थे। तो वो राजा से कहता है कि राजा जी मेरे को क्लब्स दे दीजिएगा। एंड राजा कहता है ओके ठीक है, और वो खत्म हो जाता है। वो प्लेयर वापस अपनी कंट्री आ जाता है और भूल जाता है कि उसने सोचा कि इतना बड़ा राजा कहाँ याद रखेगा मेरी बात को। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, प्रैक्टिस करता है, अपनी लाइफ जी रहा होता है। एक दिन मेल बॉक्स में एक लेटर आता है बड़ा सा, और वो सोचता है कि ये क्या चीज़ है। उस लेटर को खोलता है तो वो देखता है कि उस राजा की किंगडम से आया है, और उसमें लिखा है कि इस राजा ने उसके ही देश में, उसके ही शहर में एक बहुत बड़ा गोल्फ क्लब खरीदा है 500 एकड़ का, और उसके नाम कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी में यह था कि जो गोल्फ प्लेयर था उसने राजा से क्लब मांगा था। क्लब बेसिकली स्टिक होती है जिससे गोल्फ खेली जाती है। उसको उस समय कुछ समझ भी नहीं आया तो राजा से कहा, राजा जी मेरे को यही दे दीजिए। मगर राजा की समझ राजा वाली थी, बड़ी समझ थी, उसकी छोटी समझ नहीं थी। तो उसने अपनी बड़ी समझ से उसको 500 एकड़ का बहुत बड़ा क्लब दे दिया खेलने के लिए और टूर्नामेंट कराने के लिए। आपने फर्क देखा? सोच की फर्क थी। जो प्लेयर था उसकी छोटी समझ थी, उसके छोटे एक्सपीरियंस से उसी हिसाब से उसने मांगा। राजा की बड़ी समझ थी, बड़ा एक्सपीरियंस था, बड़ा रिसोर्स पूल था, और उस हिसाब से उसने दिया। आइए देखें प्रभु का वचन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, अर्थात उनके नाम में विश्वास किया, उन सबको उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना यहां पे बात कर रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो पवित्र पिता के पुत्र पुत्री कहलाते हैं। दैट मीन्स just by believing in Jesus Christ we are the sons and daughters of the most high king, our heavenly father। और ये एक रिश्ता बन जाता है, और तब मैं और आपकी जो अभिलाषाएं होती हैं, जो पिता की प्रेम की, पिता के करीबी की, पिता के कंफर्ट की, पिता की डायरेक्शन की, तो वो सब कुछ देता है और पिता के दिल से देता है। मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों, आज अगर आपको अपने मन में अकेलापन लग रहा है, मन में लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह को जाने, और जाने कि पवित्र पिता आपका पिता बनने के लिए इच्छुक है। वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को वापस अपने पास लेकर आए और उनको एक स्पर्श से, जोर से पकड़ के स्पर्श करे और कहे कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने जाना कि वो पिता है, स्वर्गीय पिता, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके इंतज़ार में है कि कब आप उसके पास आएंगे और आप भी उससे प्रेम करेंगे, और जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे वो जोड़ना चाहता है, वो आपके जीवन को अपने प्रेम से भरना चाहता है। तो आप उसके पास आएँ, और हमारी यही प्रार्थना है कि आपका पिता परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित होगा। दोस्तों, अगर आप अपने एडिक्शंस या अपनी जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, अगर आप इनमें काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. Patrick's Church, बेंगलुरु, सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल, नागपुर, और सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद से, और साथ ही अजमेर से खूबसूरत कव्वाली सुनिए। यीशु जिंदा हुआ, ये हुक्मे खुदा, यीशु जिंदा हुआ। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर, और खास तौर से एडिक्शन के लिए हमारा मार्गदर्शक का क्या एक महत्व, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पिता एक प्रेम करता है, पिता हमें एक मार्गदर्शन देता है, और अगर पिता हमें सही मार्गदर्शन दे
तो इस एडिक्शन से बाहर निकलने में, बल्कि एडिक्शन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पिता की प्रेम की कमी की वजह से हम अलग अलग जगह वो प्रेम को ढूंढते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट इनटू एडिक्शन। तो रेबेका, एक डी एडिक्शन सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसी सिचुएशन में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम फ़ायदे होते हैं डी एडिक्शन सेंटर के? वेल आई वुड से कि वो भी एक मार्गदर्शक की तरह ही है, जी। जैसे आप बता रहे थे, जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमारी मदद करते हैं कि हम उस एडिक्शन में से बाहर निकल सकें। और इनफैक्ट दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करने जा रहे हैं सौरभ मल्होत्रा जी से, जो निजात डी एडिक्शन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और आज ये हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बता रहे हैं, और ये हमें बताएंगे कि कई बार जब हम अपनी लत में फंस जाते हैं तो हम जो ब्लेम है वो अपने हालातों को देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, इस वजह से मैं एडिक्शन में पड़ गया। दोस्तों, क्या ये सच है? आइए हम सौरभ जी से मिलकर जानें। बिजनेस खत्म हो गया, पैसे बिल्कुल नहीं हैं, गरीबी की वजह से, बीवी की वजह से, माँ बाप की वजह से, जिंदगी के हालातों की वजह से, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अगर मैं कहूँ कि गरीबी ही वजह है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अमीरों में लत लगना बहुत ही आम बात है। अनपढ़ से लेकर डॉक्टरों और इंजीनियरों से लेकर पीएचडी होल्डर तक, ये कहना कि ये बीवी की वजह से हुआ, नहीं, मतलब कि जिन लोगों की शादी बिल्कुल अच्छी रही है या बचपन ठीक रहा है, उन्हें भी लत लगी है। नौकरियों के जाने से इतने सारे लोगों ने नौकरियां खोई या बेरोजगार हुए, उन्हें तो लत नहीं लगी। देखिए, कुछ और वजहों से मेरे फैसले पर असर पड़ सकता है, जैसे कि शायद मेरे माँ बाप कहें कि हम तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, बीवी शायद कहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बॉस कहे कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, या फिर जो चीज आप लेते हैं उससे आपको कोई शारीरिक समस्या हुई हो या कोई हादसा हुआ हो, या फिर आपको ये एहसास हो रहा हो कि आपकी सेहत बिगड़ रही है। चाहे इसमें बाहरी वजहों का कितना भी बड़ा हिस्सा हो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह जो एक इंसान को त्यागने की ओर ले जाने में असर करती है, वो है इच्छा। अगर आपके पास इच्छा ही नहीं है, चाहे अंदर से या बाहरी वजहों से, जब तक कि मुझ में इच्छा ना हो, जब तक मुझ में यह एहसास ना हो कि मुझे ये किसी भी वजह के लिए छोड़ना होगा, तब तक वो त्याग नहीं सकता। ये ऐसी चीज है जो थोपी नहीं जा सकती, पर वही एक है, आखिरी फैसला उसी का होगा। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए। थैंक यू सौरभ मल्होत्रा जी। एडिक्शन पर बहुत सारी मिथ्स हैं और मिथ्याएं हैं। जितनी क्लैरिटी रहे उतने लोगों के लिए उतना अच्छा है और उनके लिए फ़ायदा भी है। आपने आज बहुत क्लैरिटी से हमें बताया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने अलग अलग टॉपिक्स पर हमें इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi-Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे जीवन में एक पिता के प्रेम की कमी होती है तो ये कमी हमारे जीवन में खालीपन लेकर आती है और इसे हम अलग अलग आदतों से, चीज़ों से, बुरी आदतों से भरने की कोशिश करते हैं। आज हम जान रहे हैं कि हम इस खालीपन को ज़रूर भरें, लेकिन पिता परमेश्वर के प्रेम से भरें। दोस्तों, अब समय होगा कि हम प्रार्थना करें और ख़ासतौर से प्रार्थना करें पिता के प्रेम को लोग महसूस कर सकें। और ख़ासतौर से बहुत सारे ऐसे जन हैं जिनको एक लाइफ में मार्गदर्शक चाहिए, पिता वाला मार्गदर्शन चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन के द्वारा हमें साफ पता चला है कि आप हमारे क्रिएटर हैं, आपने हमें रचा है मालिक। और जब आपने हमें रचा है तो हमारे मन के अंदर का जितना भी खालीपन है, खोखलापन है,
उसकी पूर्ति सिर्फ आपकी उपस्थिति करती है। और मालिक, आपकी उपस्थिति है पिता समान उपस्थिति है। पिता की उपस्थिति प्रेम से पूर्ण है। पिता की उपस्थिति एक मार्गदर्शक है। पिता की उपस्थिति कभी कदार हमें सही राह पे लाने के लिए भी हमें अर्ज करती है कि सही रास्ते पे कैसे आना है। प्रभु जी, ये सारी चीज़ें हम दुनिया में मिस करते हैं और अपनी तरीके का मार्गदर्शन बनाते हैं और वहाँ पर हम गलत रास्ते पे जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आपका प्रेम हमें दे मालिक, और उस प्रेम से हम लोग पूर्ण हो, उस प्रेम से हम लोग सेटिस्फाइड हों प्रभु जी, और उस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि मन में एक अनाथपन की समझ लेके चल रहे हैं। उस अनाथपन की समझ को प्रभु यीशु के नाम से हटाएं प्रभु, और अपनी उपस्थिति को जाहिर करें और बैठाएं। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रियजनों, ये जानिए कि परमेश्वर ने अपना प्रेम जाहिर करा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो क्रूस पे चढ़े थे। वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, मुझसे। आप जरूर प्रभु के पास जाने का ही रास्ता बनाएं और कहीं नहीं। आइए देखते हैं कि इस खूबसूरत प्रेम के बारे में, पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में वचन हमें क्या बता रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। मित्रों, ये वर्स हमने बहुत बार सुनी होगी। अगर इस वर्स को अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें प्रभु का प्रेम, प्रभु का कैरेक्टर और उनका चरित्र पूर्णता से दिखता है, जिसमें यह पता चलता है कि प्रेम के खातिर उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया। इकलौता पुत्र कोई देता है ताकि वो प्रेम आपसे और मेरे से जाहिर हो और अनंत जीवन का रास्ता बने। आइए आगे बढ़ते हैं और इस समय हम सुनेंगे कवाली, और ये हमारे लिए गा रहे हैं रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की क्वायर, और ये कवाली है रहमत मसीह की। इसे खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में। जब भी सोचा कि रूबरू तू है, लुत्फ आया है सर झुकाने में। दिल में तेरे दीवानों के, दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। नहीं हूँ सब तेरी रहमत
करम जिस पे आम हो जाए, तुम्हारे चश्मे करम जिस पे आम हो जाए, ज़माने भर में वो आली मकाम हो जाए, ज़माने भर में वो आली मकाम हो जाए, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है, जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, मंजर है जन्नती यहाँ, मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है, मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है। करता रहेगा हमद इनायत तमाम, करता रहेगा हमद इनायत तमाम, करता रहेगा हमद इनायत तमाम, दिल को उसी की आरज़ू, दिल को उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है, दिल को उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है, मसीह की है, उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही खूबसूरत कवाली के लिए। और हमने जाना कि परमेश्वर की रहमत हम पर हुई है और वो हम उनके प्रेम में पाते हैं, उनकी कुर्बानी में पाते हैं। और दोस्तों आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आपने जाना है कि एक है वो पिता परमेश्वर जो आपसे और हमसे प्रेम करता है। दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और हमारी यही प्रार्थना है कि आप पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानेंगे जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रकट किया है, जाहिर किया है। और कल फिर दोबारा मिलेंगे दोस्तों यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े, मिलकर कुछ नया सीखेंगे। एंड अंटिल देन गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।